Okay, so I have been asked to make a video on the changes in CFA Level 2 curriculum and Level 3 curriculum as compared to 2023. यानी 2024 में क्या changes है compared to 2023. Now actually it is not possible to make a video because Level 3 में there are no changes at all. Level 3 में केवल behavioral finance हटा दिया गया है and behavioral finance हटा दिया गया है. That's a major relief to students, but I think it's a wrong decision because when you become a portfolio manager you have to deal with individual clients और individual clients में अगर biases डाला भी था level 1 में तो भी level 3 में also it was required. मतलब I am surprised how can they remove behavioral finance from level 3. It should have been there. So level 3 में there are no major changes, just that behavioral finance has been removed from private wealth management वाला part. इधर उधर LOS ऐड या चेंज हुआ होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वील कवर इट अप इन क्लासेस, सो डोंट हैव टू वरी. सो कोई भी जो 2023 का प्रिपेयर कर रखा है और 2024 में लेवल 3 देगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, इट इज़ द सेम स्टफ गोइंग ऑन. लेट्स कम टू लेवल 2 का डिस्कशन. नाउ लेवल 2 में दे हैव एडेड हेज फंड स्ट्रैटेजीज. तो हेज फंड कभी भी नहीं था लेवल 2 में, बट दिस ईयर दे हैव एडेड हेज फंड स्ट्रैटेजीज टू लेवल 2. ये हेज फंड स्ट्रैटेजीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये लेवल 3 में हुआ करता था, इसको लेवल 2 में डाल दिया. ऑल्दो लेवल 3 में हेज फंड अभी भी है, ठीक है ना, बिकॉज पे तो एलोकेशन टू हेज फंड स्ट्रैटेजीज भी होता है. तो लेवल 3 में एडवांस्ड है, यहाँ पे हेज फंड स्ट्रैटेजीज लेवल 2 में आया है. बट लेवल 2 में बहुत कुछ हटाया है. फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट इक्विटी हटा दिया है. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज प्राइवेट इक्विटी बहुत रिच कंटेंट था लेवल 2 में एंड दे हैव रिमूव्ड प्राइवेट इक्विटी. ठीक है, इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी जो वैल्यूएशन वाला पार्ट था ना, द इनकम मेथड, द कॉस्ट अप्रोच, ओके, एंड द कंपेरेबल अप्रोच वैल्यूएशन का, वो रियल एस्टेट में वो भी हटा दिया गया है. सो इन दैट केस रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो लाइटर. Instead of 2 readings, we have only 1 reading, and at the same time private equity they have removed because hedge fund strategies आ गए. Also एक बहुत बढ़िया चैप्टर दे हैड पुट इन लेवल 2 कॉल्ड ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स. तो जो ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वाला चैप्टर है वो भी लेवल 2 से हटा दिया है. तो लेवल 2 में वी डोंट हैव ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट नाउ. Okay, it was there for the last 2 years. I think it was a nice chapter to have, but they have removed the same trading cost and electronic markets. Okay, rest there are no changes. QM में, eco में, fixed income में, equity में, corporate finance में, there are no changes at all. It remains the same. हाँ, अंदर LOS बहुत सारे प्रून किए गए हैं. unnecessary stuff has been removed. some new LOS has been added that will be made good, so don't have to worry. तो जिनका भी लेवल 2 2024 में है और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जस्ट रिमेंबर डोंट डू प्राइवेट इक्विटी एंड डोंट प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स. इन दोनों चैप्टर को मत करो, ठीक है. तो और हेज फंड स्ट्रैटेजीज वो आपको जो लोग क्लासेस कर रहे हैं SSCI से, उसका अपडेशन आपको 1 जुलाई तक मिल जाएगा. तो 1 जुलाई तक हेज फंड स्ट्रैटेजीज विल बी देयर इन योर क्लास का फोल्डर. Okay, but those who are preparing for 23 but will appear for 24, they should not do private equity and they should not do trading cost and electronic markets. Baki everything remains the same. Thank you.